Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about physiotherapy in breast cancer. So first we will discuss about radiation therapy, which is a treatment given to the breast cancer patients. So it is rarely used as the sole treatment intervention. However, it is combined with other treatment strategies. Most often it is given following breast conservative surgery as an adjuvant modality. Parameters of radiation field include tissue from the clavicle to 2 cm below the inframammary line and from mid-sternum to mid-axillary line laterally. तो ये parameters हैं. However, these parameters changes according to the patient condition. So radiation field जो होती है, it includes the surgical scar, the chest wall and the regional lymphatics. एक्यूट इफेक्ट्स क्या होंगे रेडिएशन थेरेपी के? एक्यूट डर्माटाइटिस और स्किन बर्न. और क्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? टिश्यू फाइब्रोसिस एंड चेंजेस इन द लिम्फेटिक सिस्टम. इट कैन कॉज फाइब्रोसिस ऑफ टिश्यू इन द एरिया ऑफ एक्जिला विच ऑब्स्ट्रक्ट द लिम्फेटिक वेसल, जिसकी वजह से हमारा लिम्फेडिमा हो जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो हमें ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में देखने को मिलती है. नाउ अनदर ऑप्शन इज द सर्जिकल प्रोसीजर. तो अब इनको हमने दो में डिवाइड किया है, मैस्टेक्टमी एंड ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी. अभी डिपेंड करेगा कौन सा प्रोसीजर सर्जन ऑप्ट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. तो मास्टेक्टोमी क्या होता है कि एंटायर ब्रेस्ट को हमने हटा दिया है. इसमें जो फेशिया होता है ओवर द चेस्ट उसको भी रिमूव कर देते हैं यूजुअली. एंड इसकी वजह से क्या होता है, बहुत मसल वीकनेस हो जाती है और जो शोल्डर का मोशन है वो भी इम्पेयर हो जाता है. दूसरी आती है हमारी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी. तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर वाला हिस्सा है हम सिर्फ वही हटाते हैं और जो ब्रेस्ट का जो ठीक पोर्शन है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं. तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, लम्पेक्टमी एंड क्वाड्रेक्टमी. लम्पेक्टमी क्या होता है, इसमें हम एक्सीजन कर देते हैं ट्यूमर का और जो मार्जिन्स होते हैं हेल्दी सराउंडिंग टिश्यू के, मतलब ट्यूमर निकाला और जो साथ में थोड़े बहुत हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो भी निकाल लिए. दूसरा होता है क्वाड्रेक्टमी. इसमें क्या होता है, अफेक्टेड क्वाड्रेंट है ना जो ब्रेस्ट का, क्योंकि ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो अफेक्टेड क्वाड्रेंट है हमने वो निकाल दिया. देन इज़ द कॉम्प्लिकेशंस. अब ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट, इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव पेन. तो पेन को हमने दो में डिवाइड किया है, एक तो इंसिजनल पेन है और एक सर्वाइकल और शोल्डर गर्डल पेन है. इंसिजनल पेन क्योंकि वहाँ पे ब्रेस्ट कट किया गया है तो वहाँ पे सूचरिंग हुई है, इंसिजन हुआ है, तो उसकी वजह से जो पेन है दैट इज़ द इंसिजनल पेन. ठीक है. और ये जितना लंबा सूचर होगा उतना एरिया होगा उस पेन का. और अगर हम मूवमेंट करेंगे आर्म की, जो इंसिजन है वो पुल होगा और पेन होगा. देन आता है हमारा सर्वाइकल एंड शोल्डर गर्डल पेन. तो मसल स्पाज्म की वजह से मसल गार्डिंग होती है. ठीक है. मसल गार्डिंग की वजह से हमारा पेन और मसल स्पाज्म अगर होता है. यूजुअली लिवेटर स्कैपुलर टेरिस मेजर एंड माइनर एंड इंफ्रास्पाइनेटस आर टेंडर टू पाल्पेट. तो इसकी वजह से हमारे शोल्डर और सर्वाइकल में पेन देखने को मिलता है हमें. देन द सेकंड इज़ द वैस्कुलर एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन. तो इसमें जैसे निमोनिया हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, ये कंडीशंस हमारी आ सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव. थर्ड इज़ द लिम्फेडिमा विच इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट. ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद हमें देखने को मिलती ही है. ये या तो जब सर्जरी ड्यूरिंग भी हो सकता है और आफ्टर, यानी कि मंथ्स और ईयर्स आफ्टर भी, आफ्टर द सर्जरी और द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ये डेवलप हो सकता है. अगेन द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पोस्ट सर्जरी इज़ द चेस्ट वॉल एडहेशन. क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव स्कारिंग हो जाती है टिश्यू की चेस्ट वॉल पे, जिसकी बिकॉज ऑफ सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी. तो इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाएंगे, शोल्डर की मोबिलिटी कम हो जाएगी, पोस्टरल एसिमेट्री हो गया, डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को. नेक्स्ट इज़ द डिक्रीज शोल्डर मोबिलिटी. अब शोल्डर की मोबिलिटी क्यों कम हो जाती है? तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि इंसिजन का पेन है, ठीक है, मसल गार्डिंग हो गया, प्रोटेक्टेड शोल्डर ROM आफ्टर सर्जरी है, फाइब्रोसिस हो गया, एडहेशन ऑफ स्कार टिश्यू हो गया टू द चेस्ट वॉल, वीकनेस हो गया मसल्स के अंदर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें भी कट लगेगा ही, राउंडेड शोल्डर है, हैवीनेस इन द अपर एक्सट्रीमिटी, डिक्रीज फंक्शनल एक्टिविटी एंड लास्ट इज़ द एक्सिलरी वेब सिंड्रोम. नेक्स्ट इज द वीकनेस ऑफ इन्वॉल्व अपर एक्सट्रीमिटी. ऑब्वियसली तो
नेक्स्ट इज़ द पोस्टरल माल अलाइनमेंट। सो द पेशेंट में हैव राउंडेड शोल्डर एंड काइफोसिस। ठीक है, उसको हो सकता है सर्जरी से पहले भी कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो, और हो सकता है कि सर्जरी के बाद भी ये डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ दी फटीग एंड डिक्रीज्ड एंड्योरेंस। तो फटीग 60% ऑफ कैंसर पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल इंटेक एंड एनर्जी स्टोर्स में बी डिमिनिश्ड एंड द फटीग इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नेक्स्ट इज़ दी साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। जो पेशेंट है वो बहुत एनजाइटी फील करेगा, ही शी विल बी एजिटेटेड, डिप्रेस्ड, एंगर्स एंड मूड स्विंग्स। नाउ दी पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? पल्मोनरी एंड सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, लिम्फेडिमा, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, पोस्टरल माल अलाइनमेंट, वीकनेस, फटीग, डिक्रीज्ड एंड्योरेंस एंड सोशल इमोशनल एडजस्टमेंट्स। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, गाइडलाइंस क्या बोलती हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद हमें क्या फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रिपेयर द पेशेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव सेल्फ मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल एजुकेट द पेशेंट हर एस्पेक्ट में कि आपको क्या क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, वो हमें सब बताना है। सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटी पेशेंट को बतानी है, और जो उसका होम प्रोग्राम होगा वो भी हमें उसको माइंड में डालना है कि आपको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ दी प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस एंड थ्रोम्बो एम्बोलाई। तो हमें पेशेंट को डीप ब्रीदिंग टीच करनी है, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एफर्ट बताना है, इफेक्टिव कफिंग के बारे में बताना है, ठीक है, एंकल पंप एक्सरसाइजेस बतानी है पेशेंट को। टू मिनिमाइज पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको एलिवेशन करना है अपनी एक्सट्रीमिटी का ऑन दी एल्बोज अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज का, ठीक है, बॉल स्क्वीज करनी है आपको, ठीक है, और डिपेंडेंट पोजीशन आर्म की अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अर्ली साइंस ऑफ लिम्फेडिमा। तो ये हम कैसे करेंगे, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, पेशेंट को कंप्रेशन थेरेपी देंगे, एंड अधेरेंस टू लिम्फेडिमा रिस्क रिड्यूसिंग फैक्टर्स। देन इज़ दी प्रिवेंट पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़। अब हमारा नेक्स्ट गोल है पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करना। तो हम पेशेंट को पहले एजुकेट करेंगे इसके बारे में, हम उसको बोलेंगे कि आपको करेक्ट पॉस्चर एज्यूम करके रखना है, एंड पॉस्चर एक्सरसाइजेज विद एम्फेसिस ऑन स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेज वी विल टीच द पेशेंट। नेक्स्ट प्लान ऑफ केयर विल बी टू प्रिवेंट मसल टेंशन एंड मसल गार्डिंग इन सर्वाइकल मस्कुलेचर। तो इसके लिए हम एक्टिव ROM देंगे, शोल्डर श्रगिंग, जेंटल मसाज टू दी मसल्स। देन इज दी प्रिवेंट रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। तो इसमें शोल्डर रेंज ऑफ मोशन विद इन द प्रोटेक्टेड ROM, नो रेपिटेटिव मोशन अंटिल ड्रेन्स आर रिमूव्ड। Next is the regain strength and functional use of involved extremity. So we will initiate resistance exercises and consider exercise perimeter if patient is at risk of lymphedema. So we will change the plan accordingly. Then improve exercise tolerance and reduce fatigue. So हम इसमें low intensity aerobic exercises करवाएंगे, और patient को हमें information provide करनी है। तो these are the websites and institute societies which are made for it. नाउ प्रिकॉशंस क्या करने हैं, एक्सरसाइज हमें मॉडरेट लेवल पे करनी है, पेशेंट को कभी भी फटीग तक नहीं पहुंचाना, और हमें इतनी एक्सरसाइज नहीं करवानी कि पेशेंट का जो आर्म है वो बहुत हैवी फील हो, ठीक है। टाइमिंग हमें एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द रेडियो और कीमोथेरेपी। ब्लड ड्रेन करने से, ड्रॉ करने से पहले हमें 1-2 घंटे पहले एक्सरसाइज नहीं करवानी। हम ग्रेजुअली पेशेंट को उसके नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे लेके आएंगे, ठीक है। अब हमें स्पेशल किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेशेंट एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट इज़ द पेशेंट एजुकेशन। तो यूजुअली जो हॉस्पिटल स्टे होता है आफ्टर द सर्जरी वो बहुत शॉर्ट होता है, तो हमें पेशेंट का प्री ऑप भी देखना चाहिए, और पोस्ट ऑप तो मैंडेटरी होता ही है, बट वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू प्री ऑप ऑल्सो, ठीक है। हमें पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना है, एंड आफ्टर सर्जरी व्हेन द ड्रेन्स आर रिमूव्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम इज इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। देन इज़ दी एक्सरसाइज। तो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज प्रोग्राम फोकस करता है 3 चीज़ों पे। एक तो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करना है, ओवरऑल फिटनेस का लेवल लेके आना है, और लिम्फेडिमा का रिस्क हमें रिड्यूस करना है या फिर प्रिवेंट करना है। तो एक्सरसाइज प्रोग्राम इंक्लूड्स द टाइप ऑफ, अब ये डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट कि उसका कौन सा स्टेज का कैंसर था, उसका कौन सा ट्रीटमेंट हुआ है, वो कौन सी अभी मेडिकेशंस ले रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो ये एक्सरसाइज प्रोग्राम हम बनाते हैं, ये एक दिन में हम सारी एक्सरसाइज नहीं करवा देंगे, वी विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली, क्योंकि इनमें फटीग भी होता है, तो फटीग हमें अवॉइड करना है, ठीक है। इफ़ ROM इज परफॉर्म विग्रसली इट कैन इनिशिएट और एग्जैस्टिबेट लिम्फेडिमा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो फॉलोइंग रिकमेंडेशंस क्या होती है कि हमें ROM फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डालना है पेशेंट के प्लान ऑफ केयर में, पॉस्चर अवेयरनेस बतानी है पेशेंट को, मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस करवानी है,
धीरे धीरे वी विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस दीज एक्सरसाइजेस एंड टीच द पेशेंट इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज पैरामीटर्स। लास्ट इज़ द कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो हमें रीच टू रिकवरी इज़ अ पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो कि स्पॉन्सर करता है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, एंड नेशनल लिम्फेडिमा नेटवर्क इज़ अनदर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ information for cancer patient. For lymphedema, I have made another video, so you can go and check the exercises there. Thank you.